स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड हॉर्न सीजन 2 चैप्टर 107। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमने देखा था केमू मॉर्ग खुद के ऊपर ही अटैक कर लेती है अपने मैजिक से। वैकिर जैसे ही ये देखता है तुरंत ही केमू को गले लगा लेता है उसे बचाने के लिए और उसकी वजह से वैकिर काफी जख्मी हो जाता है। ये सब देखकर केमू बोलती है, क्यों तुम ऐसा फिर से क्यों कर रहे हो? वैकिर केमू को गले लगाकर बोलता है, मैं समझ सकता हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मैं कभी हारा नहीं हूँ एक डीमन से। और वैसे ही केमू पूरी तरह सैर में तब्दील हो जाती है। वैकिर को भी इस चीज का एहसास हो जाता है और वैसे ही वैकिर भी अपने चारों तरफ एक बैरियर बना देता है उसी रिंग से जो ओसाइरिस ने उसे लाकर दिया था इसी फेस्टिवल में। चारों तरफ हम देखते हैं जमीन में शॉर्ट्स गड़ी हुई हैं और वहाँ पर दो स्टैचू भी हैं, एक ओसाइरिस का तो दूसरा हुगो का। वैकिर सैर को अब भी गले लगाया है। सैर बोलती है, तुझसे मिलकर अच्छा लगा, तो तू वैकिर है? मेरे रूममेट से मैंने तेरे बारे में काफी कुछ सुना है। वैकिर सैर से पूछता है, केमू मॉर्ग का क्या हुआ? सैर बोलती है, क्यों तुझे उसकी फिक्र हो रही है? इस समय केमूस मेरे अंदर सो रही है। अब जब मैं एक दिन के लिए उसके शरीर पर काबू कर सकती हूँ, लेकिन मैं सोच ये रही हूँ तू और कितने समय तक मुझे ऐसे ही अपने सीने से लगा कर रखेगा। और वैसे ही सैर के 100 वैकिर के ऊपर अटैक कर देते हैं ऊपर से जंप मारते हुए। वैकिर भी देख लिया रहता है और स्केलेटन्स भी अटैक कर दिए रहते हैं, मगर दूसरे पल में देखते हैं तो वैकिर वहाँ से जंप मारकर बचकर पीछे आ जाता है। सैर खड़ी हो जाती है वैकिर के सामने, अपने एंडर्स को वापस भेज देती है और वैकिर से बोलती है, हम लोग एंड्रोमेलियस के एक्सक्लूसिव ट्रैप के अंदर हैं। ऐसा लगता है तू वही डीमन हंटर है जो मेरे साथी को मारा था। सोचने वाली बात है, केमू उस शख्स को ढूंढ रही थी जो एक डीमन हंटर है, लेकिन कुछ तो अजीब है, तू एक इंसान कैसे जानता है 10 इलाइट क्रॉप्सेस के बारे में? मेरी डिमोनिक आंखों से मैं तेरी आत्मा को ढूंढ नहीं पाई, क्या तू सच में इसी दुनिया का है? वैकिर सैर के सवालों का जवाब कुछ भी नहीं देता। ये देखकर सैर हंसकर बोलती है, क्या है तू? क्या तू मुझे तब जवाब देगा जब मैं तुझे केमू मॉर्ग की दर्द भरी कहानी सुनाऊंगी? चल ठीक है। इसने एक शख्स को देखने के लिए हाथ डाला फॉरबिडन कंप्लीट रिवाइवल स्पेल में। यही इस दैन्य लड़की की कहानी है, लेकिन हाँ ये नाकामयाब हुई और उसके नतीजे में ये अपना शरीर भी नहीं हिला पा रही थी। तबाह हुए कमरे में ये जमीन पर कई दिनों तक ऐसे ही गिरी हुई थी। ये सब कुछ पहले से ही करके देख चुकी थी और इसे जीने की कोई भी इच्छा नहीं थी। फिर हंसते हुए बोलती है, लेकिन इस कहानी में मजेदार हिस्सा ये है कि वो मुझे एक डीमन को अपनी एक नई उम्मीद समझी। ये सुनकर वैकिर पूरी तरह हैरान रहता है। सैर बोलती रहती है, तुझे पता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उसे तेरे लिए तड़पते हुए सुनना वास्तव में दिल टूटने जैसा था। केमू इन सब चीजों से गुजरते हुए बस यही बोलती रहती है, मुझे माफ कर दो वैकिर, तुम्हें वहाँ अकेले भेजने के लिए। बस अगर मैं बारबेरियंस के द्वारा अगवा नहीं हुई होती, तुम्हारी जगह मुझे मर जाना चाहिए था। क्या होगा अगर तुम जिंदा होगे वैकिर? लेकिन फिर तुम मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? नहीं, मुझे अकेला नहीं छोड़ो, मुझे तुम्हारी याद आती है। और ऐसा ये सब कहकर सैर बताती है वैकिर को। सैर के मुंह से ये सब सुनने के बाद वैकिर का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। तुरंत ही बेल्ज़ेबब से अटैक कर देता है सैर के ऊपर। सैर वहीं पर खड़ी रहती है। वैकिर गुस्से में बेल्ज़ेबब को स्विंग कर देता है। हालांकि बेल्ज़ेबब सैर को छू नहीं पाता क्योंकि वैकिर पूरी ताकत से हमला नहीं किया रहता। सैर हंसकर बोलती है वैकिर से, तो तू अच्छी तरह वाकिफ है डीमन से कॉन्ट्रैक्ट करना क्या होता है। अगर मैं मरी तो केमुस मरेगी। तू उस लड़की को तो नहीं मार सकता जो इतने लंबे समय से तुझे ढूंढ रही थी और तेरा इंतजार कर रही थी। इतना बोलते ही एक बड़ा सा मैजिक सर्कल दोनों के नीचे अपीयर होता है। उसमें से स्केलेटन निकलता है। वो अपना मुंह खोलता है वैकिर को खाने के लिए। जैसे ही वैकिर को पकड़ने वाला रहता है, वैकिर वहां से जंप मारकर उसे डॉज करता है, उससे बचता है, मगर वह स्केलेटन वैकिर का पीछा नहीं छोड़ता। वैकिर बेल्ज़ेबब स्विंग करता है 2-3 बार और वो स्लैसेस स्केलेटन को लगता भी है। हालांकि वैकिर के उस अटैक से स्केलेटन पे एक खरोच भी नहीं आता। वैकिर देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। सैर ये देखकर हंसते हुए बोलती है, तू ये सोचता है मैं उस मैजिक का इस्तेमाल करूंगी जिसे तू काट सकेगा, जिस तरह तूने केमू के मैजिक को काटा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ग्रेजुएटर मेरे असली पावर्स को काट सके। स्केलेटन तुरंत ही अटैक कर देता है वैकिर के ऊपर। वैकिर कुछ भी नहीं कर पाता। वैकिर को ढकेलते हुए स्केलेटन तेजी से पीछे ले जाता है और जहाँ तक मुझे देख के लग रहा है कि वो कुछ करना भी नहीं चाहता, वो अटैक जानबूझ के अपने ऊपर ले रहा है। मॉन्स्टर स्केलेटन तेजी से लेके जाता है वैकिर को एक स्वॉर्ड की तरफ और जोर से उसी स्वॉर्ड में वैकिर को टक्कर मारता है। स्वॉर्ड में दरारें आ जाती है। वैकिर वहीं पर गिर जाता
आता है। सैर बोलती है ये भूल जा कि केमू को बचाना है तुझे, तू मेरी वजह से मरने वाला है। वैकिर वहीं पर गिरा रहता है, सोचता है अगर केमू ने कांटेक्ट किया है एक डीमन से मुझे बचाने के लिए तो क्या इसका ये मतलब केमू का भविष्य बदलने का कारण एक हीरो होने की जगह एक डीमन से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, क्योंकि मैं अपने शरीर को फॉरेस्ट में छुपाया था। उस डीमन को मारने के लिए उस ह्यूमन को भी मारना पड़ता है जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया रहता है। ये कुछ ऐसा है जो मुझे काफी समय से पता है, लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मैं कभी हारा नहीं हूँ एक डीमन से। क्या मैंने उसे ऐसा इसलिए कहा ताकि मैं उसे उसके आखिरी समय में कंफर्ट दे सकूं? क्या मैंने इसीलिए कुछ ऐसा कह दिया जो मैं कर नहीं सकता? वैकिर बहुत ही गहराई से ये सब चीजें सोचता रहता है। उतने में ही सैर की टेल वैकिर के पैर की तरफ आती है और वैकिर के पैर को पकड़ लेती है। सैर वैकिर से बोलती है ऐसा लग रहा है तुम मुझसे लड़ते लड़ते बहुत कुछ सोच रहा है। इतना बोलते ही तुरंत ही अपनी टेल का इस्तेमाल करती है, वैकिर को पकड़ के खींचती है और उसे घुमा के फेंकती है ओसाइरिस के स्टैचू पे। वैकिर के टकराने की वजह से ओसाइरिस का स्टैचू टूट जाता है। वैकिर स्टैचू में ही स्टक हो जाता है, मगर उससे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। उसे बहुत ही ज्यादा चोट आ गई रहती है। सोचता है मुझे पता है अगर मैंने 10 इलाइट क्रॉप्सेस को नहीं मारा तो मानव जाति तबाही का सामना करेंगी। केमू मॉर्ग या मानव जाति, ये साफ है मुझे क्या चुनना है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी उम्मीद है तो मैं उसे थामे रखना चाहता हूँ। सैर स्केलेटन्स को समन करती है, उनके हाथ पर खड़े होकर वैकिर के करीब जाते हुए बोलती है सोचने वाली बात है 9th और 10th इलाइट क्रॉप्स हार जाएंगे एक इंसान से जो इतना शक्तिशाली भी नहीं है। अपने हाथों से वैकिर के ऊपर हमला करते हुए बोलती है वैकिर वैन बेस्करविल, क्या तुझे पता है कि तू ही वो कारण है जिसकी वजह से डीमन रेल्म गेट खुलने में देरी हुई है। इतना कहते ही अपने हाथ को वैकिर के पेट के अंदर घुसा देती है। उसका हाथ वैकिर के आर पार हो जाता है। वैकिर दर्द से चिल्लाता है, फिर अपना हाथ बढ़ाता है सैर की तरफ। उसका हाथ कांपते रहता है। सैर बोलती है क्या तू अभी भी केमुस को बचाने का सोच रहा है, जबकि तू बस एक ग्रेजुएटर है जो मुझे हरा भी नहीं सकता। अंत में तू एक गया गुजरा इंसान है जो ये सोचता है कि एक चमत्कार होगा। वैकिर बोलता है एक चमत्कार? हाँ। अपने दोनों हाथों से सैर का हॉर्न पकड़ लेता है। सैर समझ नहीं पाती, देखती है वैकिर की तरफ। वैकिर बोलता है चमत्कार, मुझे ये सुनने में अच्छा लग रहा है, और अपने सर को तेजी से टक्कर मारता है सैर के सर से। सैर को कुछ भी समझता नहीं, वो हैरान रहती है पूरी तरह। वैकिर उससे दूर करता है, फिर दोबारा खींच के वापस सर से टक्कर मारता है। केमुस को बुलाता है वैकिर जो सैर के अंदर सोई हुई है। केमुस मॉर्ग, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मुझे खुद से ही अकेले इस डीमन को काटने में और तुम्हें बचाने में दिक्कत हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जाओ। जो डीमन से तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसकी वजह से तुम्हारा सोल उससे जुड़ा है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। तुम ये कर सकती हो क्योंकि तुम मैजिक में स्किल्ड हो। कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जाने से तुम्हारी आत्मा जलेगी उसके भुगतान में, लेकिन उसी समय में मैं इस डीमन को मार दूंगा। केमू वैकिर की सभी बातें मेरे हिसाब से सुनती रहेगी। वैकिर उसे चिल्लाकर बोलता है हम दोनों साथ मिलकर एक चमत्कार करेंगे। और वैकिर की इतनी सारी बातें सुनकर सैर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एक जोर का किक मारती है वैकिर को। वैकिर उसके इम्पैक्ट से तेजी से उड़कर जाता है और स्टैचू से टकराता है, मगर वहीं पे नहीं रुकता। स्टैचू को तोड़ते हुए पीछे जाता है जमीन पे घसड़ते हुए। सैर वैकिर से बोलती है मेरा अनडेड सोल्जर बन जा। 9th और 10th क्रॉप्सेस की जगह तू ले लेगा और उनकी जगह तू काम करेगा। तू तबाह करेगा मानव जाति को। वैकिर खड़ा होता है, सैर की तरफ बढ़ते हुए सैर को बोलता है मैं तुझे मार दूंगा। डीमन सोचता है कितना अजीब है। सोचने वाली बात है, लेटर में जो था, जो मुझे लगा था बकवास है, खाली मेरा इस समय यही उम्मीद रहेगा। सोचने वाली बात है, इस जिंदगी में मुझे आपसे मदद मिलेगी जो मुझे कभी लगा ही नहीं था। हुगो ली बेस्करविल सैर वैकिर की तरफ बढ़ते हुए अपनी मैजिक से एक वेपन क्रिएट करती है और अपने असली रूप में ट्रांसफॉर्म होती है। बोलती है अब मर वैकिर वैन बेस्करविल। दूसरी तरफ हम देखते हैं वैकिर भी पूरी तरह तैयार है अपने हाथों में बेल्ज़ेबब लेकर। यही सोचता है मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं बन जाऊंगा एक स्वॉर्ड मास्टर। केमू को हम देखते हैं जो सैर के अंदर सोई हुई है गहरी नींद में। अब मुझे लगता है उसकी भी नींद खुलने वाली है। तो दोस्तों ये चैप्टर तो यहीं पे खत्म होता है। एक हफ्ता अब और इंतजार करना होगा। तो चलो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करो दबा के। मिलते हैं अगली वीडियो में।